Hello students, how are you all? I'm sure you all are fine and safe at your home. So students, in computer art, today's chapter is Internet Searching and Surfing. So let's start the chapter. Learning objectives, various internet services, starting Microsoft Edge, internet surfing, searching on internet, basic search tips, searching using www.google.com. You know that internet is a collection of computers connected to each other all over the world. It provides different facilities to us. In this chapter, you will learn about the services provided on the internet and tips for searching and सर्फिंग ऑन द इंटरनेट। बच्चों, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा ही है कि इंटरनेट क्या होता है। ये आपका कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर होता है जिसमें आपके बहुत सारे कंप्यूटर्स जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये आपको प्रोवाइड करता है डिफरेंट फैसिलिटीज़। और इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे हमें टिप्स याद रखने चाहिए ताकि हम इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं और सर्फिंग भी कर सकते हैं। वेरियस इंटरनेट सर्विसेज। First, news and information. Internet provides you the facility to read online news and get information regarding various topics such as science, technology, sports, education, etc. बच्चों, इंटरनेट के थ्रू हमें न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है दूसरे स्टेट्स या दूसरे कंट्री के बारे में। ठीक है, सपोज आप अपनी कंट्री में बैठे हो, आपको दूसरे कंट्री की न्यूज़ चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप घर बैठे ऑनलाइन भी उसे क्या कर सकते हो, सर्च करके ग्रैब कर सकते हो। ऑनलाइन शॉपिंग। You can purchase various products like books, clothes, gift items, etc. through the internet. It is very popular nowadays. अब हम इंटरनेट के थ्रू क्या करते हैं, आजकल शॉपिंग करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही पॉपुलर है। अब बहुत गर्मी है, मान लो बाहर आप मार्केट नहीं जाना चाहते, तो आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन पे या अपने कंप्यूटर पे आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। थर्ड, मेल्स एंड चैटिंग. You can send and receive messages using internet. Various things such as pictures, videos, songs, e-cards can be sent along with email messages. You can chat with your friends all over the world through internet. अब इंटरनेट के थ्रू हम अपनी मेल्स भेज सकते हैं, ठीक है, और चैट्स कर सकते हैं। और मेल्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर्स, वीडियोस, सॉन्ग्स और इवन ई कार्ड्स भी हम क्या कर सकते हैं, सेंड और रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ चैट कर सकते हो थ्रू इंटरनेट। Fourth, video conferencing. Through video conferencing, you can communicate with each other visually. Video communicating क्या होती है, आप उसमें वीडियोस के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको पर्सनली मिलने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने कंप्यूटर के थ्रू या अपने मोबाइल के थ्रू भी वीडियो चैट्स कर सकते हो। फिफ्थ, हेल्थ एंड फिटनेस. You can find health and fitness related information on the internet. You can also find information about different diseases and their remedies. You can also find immense information on fitness. इंटरनेट के थ्रू हम अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, हम बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो हम इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं और फिर उन्हें क्या कर सकते हैं, घर में जितनी भी अभी छोटी मोटी रेमेडीज़ होती हैं उसे डिसीज़ में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे इमेंस इंफॉर्मेशन होती है जो कि हम फिटनेस के ऊपर इंटरनेट से ले सकते हैं। सिक्स्थ, tourism and travel. Internet provides facility for online booking of hotels, railways tickets, air tickets, etc. all over the world and round the clock. अब इंटरनेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। कैसे, आप अपनी ऑनलाइन टिकट घर बैठे ही बुक कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको लंबी लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। आप रेलवे स्टेशन जाके टिकट्स बुक करने के बजाय आप घर बैठे भी बस टिकट्स, रेल टिकट्स या अपनी एरोप्लेन की टिकट्स बुक कर सकते हैं। सेवेंथ, ऑनलाइन एजुकेशन. Internet provides the facility to get online education. It is very cheap and easy way to get education. Many universities provide online lectures and tutorials on different subjects or topics. You can also download these lectures or tutorials into your own computer. You can listen these lectures repeatedly as per your convenience. अब इंटरनेट जो होता है वो हमें ऑनलाइन एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, हम घर बैठे काफ़ी टॉपिक्स पर लर्न कर सकते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं बच्चों, वो क्या करती हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड करती हैं और ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट सब्जेक्ट पे और डिफरेंट टॉपिक्स पे। इन टॉपिक्स को, इन वीडियोज़ को आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और उन्हें आप बार बार क्या कर सकते हो, प्ले करके दोबारा से चला सकते हो, उन्हें दोबारा से सुन सकते हो। Facts. A browser is an application software which is used to open websites. For example, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, etc. अब यहाँ पे बच्चों बताया गया है कि ब्राउज़र
जो होती है एक तरह की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप अपनी वेबसाइट को क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, फायरफॉक्स, इस तरह से आपकी बाकी ब्राउजर्स हैं जहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। Do you know online education is also known as distance learning and consists of taking classes through the internet. ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों एक तरह से आपका डिस्टेंस लर्निंग भी कहलाती है, ठीक है। अब आप एक जगह पे बैठे हो, आप दूसरी यूनिवर्सिटी, सपोज दूसरे स्टेट की यूनिवर्सिटी के कुछ भी आपको लेसन्स चाहिए होते हैं, तो आप घर बैठे भी उन्हें क्या कर सकते हो, ग्रैब कर सकते हो, ले सकते हो थ्रू इंटरनेट। नाउ स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट एज। You can start Microsoft Edge to browse through the information on the web. Click on a start icon to open start menu. Second, click on Microsoft Edge. You can also open Microsoft Edge by clicking on its icon on the taskbar. Microsoft Edge window appears. If you are not currently connected to the internet, a dialog box appears that allow you to connect. Third, when you finish browsing through the information on web, click on close button to close the Microsoft Edge window or press Alt plus F4. अब बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि कैसे हम Microsoft Edge को स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि एक तरह का ब्राउज़र है जिसमें हम ऑनलाइन वेबसाइट्स को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, ऑनलाइन सर्फिंग करते हैं। इसके लिए आपके कंप्यूटर पे Microsoft Edge होना ज़रूरी है, ठीक है, और उसके साथ साथ आपके पास एक अच्छा इंटरनेट होना भी ज़रूरी है। अब आप स्टार्ट करोगे इसको कैसे, स्टार्ट मेन्यू में जाके, ठीक है, और उसके बाद आप क्लिक करोगे माइक्रोसॉफ्ट एज पे, ठीक है। इसको आप डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हो, टास्क बार में इसका आइकन जो होता है उस पर सिंपली क्लिक करके, ठीक है। आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एज विंडो जो है वो क्या हो जाएगी, अपीयर हो जाएगी, ठीक है। अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हो तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा जो आपको बोलेगा कि आप इंटरनेट से क्या हो जाओ, कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। जब अपनी ब्राउजिंग आप फिनिश कर लोगे तो आपके सामने एक क्रॉस का बटन आएगा कोने में, उस पर आप क्लोज करोगे, उस पर आप क्लिक करोगे तो आप माइक्रोसॉफ्ट एज विंडो से क्या हो जाओगे, एग्जिट हो जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक शॉर्टकट की भी दी गई है कि किस तरह से आप इससे एग्जिट होगे। आप Alt plus F4 भी करके क्या कर सकते हो, एग्जिट हो सकते हो। Now, do you know browsing is exploration of World Wide Web with a definite objective but without a planned search strategy. Browsing एक आपका exploration of World Wide Web कहलाता है, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो, definite objective को सर्च करते हो, ठीक है, लेकिन उसमें आपका planned search strategy होती है वो include नहीं होती। Now, opening a website in web browser. To open a website, type website address in address bar in a web browser window and press enter button. अगर आपको कोई वेबसाइट ओपन करनी है इन वेब ब्राउज़र तो आप सिंपली क्या करना होगा, आपको उस वेबसाइट का एड्रेस टाइप करना होगा एड्रेस बार में, फिर आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप उस वेबसाइट पे एंटर हो जाएंगे। नाउ इंटरनेट सर्फिंग। सर्फिंग द इंटरनेट इज अनडायरेक्टेड type of exploration of the World Wide Web where user follows one interesting link to another without a definite objective or planned search strategies. इंटरनेट सर्फिंग बच्चों आपका एक तरह का एक्सप्लोरेशन कराता है जिसमें आप वर्ल्ड वाइड वेब को क्या करते हो, एक्सप्लोर करते हो किसी भी टॉपिक को वहाँ पे टाइप करके, जहाँ पे यूजर जो होते हैं फॉलो करते हैं वन इंटरेस्टिंग लिंक को टू अनदर विदाउट अ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आप वहाँ पे एक लिंक से दूसरे लिंक पे पहुंच जाते हो, ठीक है, क्योंकि आपको सर्व करते करते आप एक पेज से दूसरे पेज पे आप पहुंच जाते हो जिसमें आपकी प्लान्ड स्ट्रेटजीज नहीं होती। सर्चिंग ऑन इंटरनेट। सर्चिंग इज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द इंफॉर्मेशन यू नीड। सर्चिंग ऑन द इंटरनेट इज ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी बेस्ड एक्सप्लोरेशन। Tools for searching. A common search tool used for search for information through the internet is called a web search engine. A web search engine is a special website designed to search for information on the internet. Some examples of search engines are www.google.com, www.yahoo.com, www.binge.com, www.ask.com, www.msk.com, www.aol.com, www.wow.com, www.webcrawler.com। ठीक है, यहाँ पे आपकी टूल्स फॉर सर्चिंग बताई गई कि कॉमन टूल्स क्या कहते हैं। कॉमन सर्च टूल जो होता है वो आपका सर्च करने के लिए यूज़ किए जाते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट।
ठीक है, जिसको आप वेब सर्च इंजन भी कहते हैं। एक वेब सर्च इंजन जो होता है वो एक स्पेशल वेबसाइट होती है डिज़ाइन की गई, जिसमें आप क्या करते हो, अपनी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हो। अब यहाँ पे आपको कुछ सर्च इंजन्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं। नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल सर्चिंग: use the right keywords. For example, the information on tennis, do not look into the soccer section. Search result will provide related topics and information, so do not expect to find the result in the first search itself. If the desired result are not produced in a search engine, try the same with other search engines. अब बच्चों यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि जब हम सर्चिंग कर रहे होते हैं हमें इन पॉइंट्स को रिमेंबर रखना होता है अपने दिमाग में। ठीक है, जब भी आप कोई सर्च करते हो तो आपको ध्यान रखना होता है कि आप राइट कीवर्ड ही वहाँ पे टाइप करो। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया गया कि अगर आपको टेनिस पे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको टेनिस ही टाइप करना होगा। अगर आप सॉकर टाइप करोगे तो आपको टेनिस के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। सर्च रिजल्ट जो होता है वो आपका प्रोवाइड करता है रिलेटेड टॉपिक्स। ठीक है, जैसे ही आप कोई वर्ड टाइप करते हो तो सर्च इंजन जो होता है उससे रिलेटेड टॉपिक्स या इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेकर वहाँ पे पेजेस ओपन कर देता है। ठीक है, अब इसमें आप उसके बियॉन्ड कोई भी रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर मान लो आपको डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिलते किसी सर्च इंजन से तो आप कोई दूसरा सर्च इंजन भी ट्राई कर सकते हैं। What is the difference between internet and World Wide Web? Internet is a massive network of computer networks. It connects millions of computers together globally, forming a network in which any computer can communicate with any other computer as long as they are connected to the internet. अब यहाँ पे बताया गया है कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के बीच में क्या डिफरेंस है। इंटरनेट जो है वो आपका मैसिव नेटवर्क है ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, ये कनेक्ट करता है मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स को एक साथ ग्लोबली, फॉर्मिंग अ नेटवर्क इन विच एनी कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट विद एनी अदर कंप्यूटर। ठीक है, while the World Wide Web or simply web is a way of accessing information over the medium of the internet. It is an information sharing model that is built on top of the internet. The web uses the HTTP protocol to transmit data. The web also utilizes browsers such as Internet Explorer or Mozilla Firefox to access web documents called web pages that are linked to each other via हाइपरलिंक्स। अब यहाँ पे बताया गया है कि दूसरी साइड वर्ल्ड वाइड वेब या सिंपली वेब जो होती है वो एक तरह का इंफॉर्मेशन एसेस करने का एक प्रोग्राम है। ठीक है, एक जरिया है, एक मीडियम है इंटरनेट के थ्रू जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है। इसमें आपकी इंफॉर्मेशन शेयरिंग मॉडल होती है। ठीक है, जो आपके इंटरनेट के टॉप पे क्या होती है, बिल्ड होती है। वेब जो होती है वो यूज़ करती है आपके HTTP प्रोटोकॉल को टू ट्रांसमिट डाटा। वेब जो होती है वो आपका ऑल्सो यूटिलाइज करती है ब्राउज़र को सच एज इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स, ताकि आप वेब को क्या कर सको, वेब डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सको। ठीक है, जिसमें आपके वेब पेज आते हैं और वो एक दूसरे से क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं विया हाइपर लिंक्स। बेसिक सर्च टिप्स: सम बेसिक सर्च टिप्स आर गिवन बिलो। बेसिक सर्चिंग एग्जाम्पल्स: Basic searching quotation marks requires words to be searched as a phrase in the exact order. You type them: working mothers, affirmation actions. Common words usually ignored plus or to search them. Search which versus that only versus is searched on which and that are ignored. To require common words to be searched plus which versus plus dot which versus that, excluding words, phrases in quotes. Acute pancreatitis, diet, cat, dog, pancreatic cancer, or allows more than one term or dogs, cats, or requires at least one of the terms joined by it to appear somewhere in the document in any order. अफ्रीकन अमेरिकन्स और ब्लैक ईयर और नोज और थ्रोट। तो बच्चों यहाँ पे कुछ बेसिक सर्चिंग टिप्स आपको दी गई हैं एग्जांपल्स के साथ, जैसे कि आप बेसिक सर्चिंग को कोटेशन मार्क्स के साथ ही लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिखाया गया है। ठीक है, आपके कॉमन वर्ड्स जो यूजुअली इग्नोर किए जाते हैं वो आप और प्लस करके उनको क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं इस तरह से, जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल में देख पा रहे हो। ठीक है, जैसे कि प्लस विच वर्सेस प्लस दैट, या फिर उनको कोटेशन मार्क के अंदर लिखा गया है विच वर्सेस दैट करके। कुछ वर्ड्स जो होते हैं जैसे कि फ्रेज इन द कोट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, एक्सक्लूड
किया जाता है, ठीक है। और जो होता है OR जो होता है वो आपका अलाउ करता है मोर देन वन टर्म्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया गया है, और लगा के आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख के उन्हें क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। Now dogs or cats allow pages with at least one of the terms. The more words you enter connected by, or the more document you get. Broaden the search. Use the OR operator is generally used to join similar equivalent or synonyms concepts. Global warming or greenhouse effect. And default. Dog and cats is the small overlap where both terms occurs, and is the default and only need to be typed if you are using other Boolean operators with. Info pupil training is logically the same as info pupil and training. Dogs and cats is the small overlap where both terms occurs. The more words you enter connected by and the fewer documents you get. All your words will be searched on. Uses. The AND operator is generally used to join different kinds of concepts, different aspects of the questions. Global warming and sea level rise and California. Parenthesis nesting requires the terms and operation that occurs inside them to be searched first. This is called nesting. Parentheses must be used to group terms joined by or when there is any other Boolean operator in the search. Global warming and sea level rise and California or Pacific coast requires first two terms somewhere in all documents and either California or Pacific coast. Parentheses also must be used with near. Global warming, near sea level rise and California or Pacific coast requires sea level rise to be within 16 words of global warming. The rest can be anywhere in the pages. The parenthesis guarantees that the effect or near stop with sea level rise. तो बच्चों आपके डॉग्स और कैट्स जो होते हैं वो आपके अलाउ करते हैं एक पेज को जिसमें आपके एटलीस्ट वन ऑफ द टर्म्स होती हैं, ठीक है, जिसमें आपके मोर वर्ड्स को जब आप यूज़ करते हो या उन्हें एंटर करते हो तो वो आपको कनेक्ट करते हैं बाय द वर्ड OR या फिर और. द मोर डॉक्यूमेंट यू गेट ब्रॉडन द सर्च, वो आपके ब्रॉडन सर्च को क्या करता है, ब्रॉडन करता है जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट को वहाँ पे क्या करते हो, सर्च करते हो, ठीक है. अब इसके यूजेस क्या हैं, जब आप OR ऑपरेटर को यूज़ करते हो तो जनरली ये क्या करता है, ज्वाइन करता है सिमिलर इक्विवेलेंट और सिनोनिम कॉन्सेप्ट को, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग और आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट जो क्या है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है. एंड हम डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं जैसे कि डॉग्स एंड कैट्स इज़ द स्मॉल ओवरलैप वेयर बोथ टर्म्स जो होती हैं वो अकर करती हैं. एंड जो होता है वो आपका डिफ़ॉल्ट और ओनली नीड टू बी टाइप इफ़ यू आर यूजिंग अदर बुलियन ऑपरेटर विथ, ठीक है. एंड आप तब यूज़ करते हो जब आपको टाइप करना होता है दूसरे बुलियन ऑपरेटर्स के साथ, ठीक है. अब इसके यूज़ क्या है बच्चों, एंड ऑपरेटर जो होता है वो आप जनरली यूज़ करते हो डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करने के लिए या फिर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन को आपस में जोड़ने के लिए, ठीक है. अब पैरेंथेसिस जिसका मतलब नेस्टिंग भी होता है, ये जो होती है ये एक टर्म होती है जो रिक्वायर होती है ताकि आप जो ऑपरेशंस है वो क्या कर सको, अपने सर्चिंग में आप उनमें अकर करवा सको, ठीक है. इसे ही हम क्या कहते हैं, नेस्टिंग कहते हैं. पैरेंथेसिस जो होती है वो यूज़ किया जाता है ताकि आप टर्म्स को क्या कर सकते हो, ग्रुप कर सकते हो और उन्हें ज्वाइन कर सकते हो बाय OR वेड, जब आप उनको क्या कर रहे होते हो, अदर बुलियन ऑपरेटर्स के साथ सर्च कर रहे होते हो, ठीक है. जैसे कि आपका ग्लोबल वार्मिंग और आपका सी लेवल राइज जो है इनके बीच में क्या आ गया, एंड आ गया, ठीक है. इस तरह से आपके कैलिफोर्निया और पैसिफिक कोस्ट के बीच में क्या आ गया, एंड आ गया. ये आपके फर्स्ट टू टर्म्स में रिक्वायर होता है समवेयर इन ऑल द डॉक्यूमेंट्स ईदर कैलिफोर्निया और पैसिफिक कोस्ट. पैरेंथेसिस जो होता है वो आपका यूज्ड होता है किसके साथ, नियर के साथ, ठीक है. ग्लोबल वार्मिंग जैसे कि यहाँ पे यूज़ किया गया किसके साथ, नियर सी लेवल राइज, और आपका कैलिफोर्निया या फिर पैसिफिक कोस्ट के साथ भी इसे हम लगा सकते हैं, ठीक है. Now searching using www.google.com. www.google.com is a popular search engine to search for information on the internet. For example, to find information about Indian hill station, do the following. In the web browser, type the keyword hill station of India in search text box. Second, a list of topics related to Indian hill station will be displayed.
Third, click on any link. The related web page will be displayed in the same window. Or right click on any link and select open in new tab option. Fourth, the required page will be open in new tab in the same window. तो बच्चों यहाँ पे हमें बताया गया है कि कैसे हम www.google.com पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सपोज आपको इंडिया के हिल स्टेशन के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको जानना है कि इंडिया में किन किन हिल स्टेशन पे आप जा सकते हो छुट्टी मनाने के लिए, तो आपको सबसे पहले गूगल ब्राउज़र को ओपन करना होगा, ठीक है। फिर वहाँ पे सर्च बार जो होता है वहाँ पे आप टाइप करेंगे हिल स्टेशंस ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद एक लिस्ट ऑफ टॉपिक आपके सामने अपीयर हो जाएगी जो कि आपको इंडिया के हिल स्टेशन के बारे में बताएगी, ठीक है। उसमें से आप किसी भी एक वेब पेज पे क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, तो आपके सामने दूसरी वेब पेज जो है वो ओपन हो जाएगी उस चीज़ से रिलेटेड। या फिर आप राइट क्लिक भी कर सकते हो उस लिंक पे और आप सिंपली सेलेक्ट कर सकते हैं ओपन इन न्यू टैब ऑप्शन, तो आपके सामने रिक्वायर्ड पेज जो है वो ओपन हो जाएगा इन न्यू टैब इन द सेम विंडो। नाउ सर्चिंग वीडियोज़। The steps to search for videos on the internet are: first, open the search engine in a web browser. Second, type the name of the video you are searching for in search text box and press enter key. Third, several options are displayed. Click on video options. You will get more related videos links. ठीक है, अगर आपको कोई वीडियो सर्च करनी है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली आपको यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहले आपको सर्च इंजन को ओपन करना होगा इन अ वेब ब्राउज़र। उसके बाद आप टाइप करेंगे नेम ऑफ द वीडियो जो भी आप सर्च करना वहाँ पे चाह रहे हो। सपोज आप कोई मूवी सर्च करना चाह रहे हो या कोई वीडियो क्लिप आप सर्च करना चाह रहे हो तो आपको उस वीडियो का नाम वहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप एंटर की को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। तो उसके बाद आपको उस गाने से रिलेटेड या उस वीडियो से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस आपको डिस्प्ले होंगे। अब आपको जो भी वीडियो चाहिए होगा आप उस पर क्या कर सकते हैं, सिंपली क्लिक कर सकते हैं या फिर आप उस वीडियो से रिलेटेड और वीडियोस लिंक वहाँ पे देख सकते हैं। नाउ सर्चिंग बुक्स। There are many websites available on the internet which provide free electronic versions of books which we can read online. Some of them are www.bookboon.com, www.readbookonline.net. You can open these websites and search the books to read them. अब बच्चों आप ऑनलाइन बुक्स भी सर्च कर सकते हो क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती है जो आपके बुक का PDF आपको वहाँ पे अपलोड किया होता है या बुक से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाती है, या यूँ कह लो कि उनका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन्स भी आपको वहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो उनको जाके ओपन करके आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन भी अपनी बुक्स को रीड कर सकते हो। अब इसके लिए आपको यहाँ पे वेबसाइट्स दी गई हैं कि इन वेबसाइट्स पे जाके आप क्या कर सकते हो, बुक्स को रीड कर सकते हो। Online dictionaries. There are many websites available on the internet which provide free electronic versions of online dictionaries. Some of the popular online dictionary sites are given below. First, www.dictionaryproject.org. Second, www.hindienglishdictionary.org. Third, www.dictionary.com. Fourth, www.a2zdictionaries.com. Fifth, www.onlinedictionary.biz. Sixth, www.shabdkosh.com. Seventh, www.yourdictionary.com. Eighth, www.oxforddictionaries.com. बच्चों आप ऑनलाइन डिक्शनरीज को ओपन करके किसी वर्ड का मीनिंग भी ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन डिक्शनरीज वेबसाइट के कुछ लिंक्स दिए गए हैं, उनकी साइट दी गई है, आप इन पे जाके किसी भी वर्ड का मीनिंग सर्च कर सकते हैं। सर्चिंग लोकेशंस एंड पाथ्स ऑन इंटरनेट. इंटरनेट इज ऑल्सो यूज्ड टू सर्च फॉर अ पर्टिकुलर लोकेशन एंड पाथ. द मैप्स tool on www.google.com is one of the best location finder on the internet. The steps to search for a location and paths are: first, open a web browser and then open www.google.com. Second, click on Google Apps button on top right of the page and select Maps. Third, Google Maps appear on the page. Fourth, type the place name in the box and press enter key. For example, try to locate Gateway of India, Mumbai using Google Map. Fifth, a red color bubble appears on the map with the name of the location place. Sixth, click on direction below the search box. Seventh, search box expand and divide into two text boxes.
1 for starting point and 2nd for destination. 8. Enter the starting point and destination and press enter key. 9th, a suggested path appears on the map. तो बच्चों आप इंटरनेट के थ्रू किसी भी लोकेशन को क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट जो होता है वो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसमें आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन को या उसके पाथ को सर्च कर सकते हो, ठीक है। एक मैप टूल उसमें आता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, लोकेशन को फाइंड कर सकते हो इंटरनेट पे, ठीक है। अब ये आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे आपको स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहले आपको वेब ब्राउज़र को ओपन करना है, देन आपको ओपन करना है www.google.com, ठीक है। फिर आप गूगल ऐप बटन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे एंड आप सेलेक्ट करेंगे मैप्स को, ठीक है। गूगल मैप्स जो है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगा ऑन द पेज। उसके बाद आप टाइप करेंगे जिस प्लेस का नाम आप वहाँ पे सर्च करना चाहते हैं। सपोज आप गेटवे ऑफ इंडिया सर्च करना चाहते हो और वो कहाँ पे है, मुंबई में है, तो आपको पूरा एड्रेस वहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, कहाँ पे, गूगल मैप में, ठीक है। फिर आपके सामने रेड कलर बबल जो है वो अपीयर हो जाएगा ऑन द मैप विद द नेम ऑफ द लोकेशन एंड प्लेस। फिर आपको क्लिक करना है डायरेक्शन बिलो द सर्च बॉक्स, ठीक है। फिर सर्च बॉक्स जो है वो एक्सपेंड हो जाएगा और आपके 2 बॉक्सेस में वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एक आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा और दूसरा आपका क्या होगा, डेस्टिनेशन पॉइंट होगा, ठीक है। आपको अपना स्टार्टिंग पॉइंट भी वहाँ पे एंटर करना होगा और आपको अपने डेस्टिनेशन का नाम भी एंटर करना होगा। फिर आप एंटर की पे क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, ठीक है। फिर आपको एक पाथ जो है वो क्या हो जाएगा, सजेस्ट हो जाएगा आपके मैप में, मतलब मैप आपको बताएगा कि आपको किस रूट से गेटवे ऑफ इंडिया तक जाना है। फैक्ट्स, द मैप चेंजेस डायनामिकली ऑन द राइट पैन, द मैप कैन बी जूम्ड इन और आउट बाय यूजिंग द जूम स्लाइडर। अब जो मैप जो होता है वो आपका डायनामिकली चेंज हो जाता है राइट पैन में, ठीक है। और मैप जो होता है उसमें आप जूम इन एंड जूम आउट भी कर सकते हो यूजिंग जूम स्लाइडर। नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर. Internet provides you the facility to read online news and get informations. You can send and receive messages using internet. Health and fitness related information can be found on the internet. Internet provides facility for online booking of hotels, railways, tickets, air tickets, etc. A web browser is an application software which is used to open websites. Surfing the internet is undirected type of exploration of the World Wide Web. Browsing is exploration with a definite objective but without a planned search strategy. Searching is just trying to find the information on the internet. So children, I hope you understood the chapter. Now you can revise the chapter and practice the given exercise by yourself.